राशि वाले व्यक्तियों के लिए हाँ जी, बहुत खास, बहुत विशेष है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, अप्रैल मई जून ये 3 महीने मीन राशि क्या बदलाव आपके जीवन में आएगा, क्योंकि ये वो 3 महीने हैं दोस्तों जहां पर बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे इन्हीं 3 महीनों में। राहु केतु भी परिवर्तन करेंगे आपकी शनि में, आपकी राशि पे शनि आएंगे 29 मार्च को। तो एक नई शुरुआत आपके जीवन में क्या होने वाला है 3 महीने में, बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए फिर जानते हैं कैसे रहेंगे अप्रैल मई जून मीन राशि के लिए, क्या कुछ होने वाला है, क्या नेगेटिव दिख रहा है, क्या पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्या आपको उपाय करने चाहिए, वीडियो के अंत में बताऊंगा। दोस्तों ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए जानते हैं दोस्तों, मीन राशि है आपकी, आपके फर्स्ट हाउस में है राहु शनि बुध शुक्र और सूर्य। ठीक है, आपके थर्ड हाउस में है बृहस्पति विराजमान, फोर्थ हाउस में है आपके मंगल, सेवंथ हाउस में है आपके केतु विराजमान। ये अप्रैल 2025 का चार्ट है। 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का सेकंड फेज यानी कि दूसरा चरण आपका शुरू होगा। ओके, देखिए आपके फर्स्ट में है राहु शनि बुध सूर्य शुक्र विराजमान, आपके फोर्थ हाउस में है मंगल, आपके सेवंथ हाउस में है केतु विराजमान। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आपके फर्स्ट हाउस में 5 ग्रह बैठे हैं, राहु भी, शनि भी, शुक्र भी, बुध भी और सूर्य भी। फर्स्ट हाउस होता है हमारे सेल्फ का, हमारे नेचर का, हमारे बिहेवियर का, हमारे इम्यूनिटी का माना जाता है। ठीक है, अब जब फर्स्ट हाउस में इतने सारे ग्रह बैठेंगे ना, तो ये हमारे मन को, हमारे मूड को ना स्विंग करते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे मन को डाइवर्ट करते हैं, ये भटकाते हैं हमारे मन को। ये कहीं ना कहीं, इस पर आपको स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा आपको, खासकर अप्रैल के महीने में आपको अपने लव रिलेशन पर भी और अपनी मैरिड लाइफ पर भी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जब इतने सारे ग्रह बैठेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत मूडी नेचर बनाते हैं, बहुत मूड को स्विंग करते हैं। कभी अच्छा, कभी एकदम से अग्रेशन, कभी स्टर्बन यानी कि बहुत जिद, कभी एकदम से अड़ियल स्वभाव। आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देते हैं फर्स्ट हाउस में इतने सारे प्लेनेट। आपको अप्रैल के महीने में ध्यान रखना होगा अपने रिलेशन पे, चाहे वो लव हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो फैमिली हो। ठीक है, अब दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इन 3 महीने के अंदर। राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति आपको थर्ड हाउस में दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये फोर्थ हाउस में आ जाएंगे 15 मई को। और जब 15 मई को गुरु फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे ना, काफी टाइम से आपको डाइजेशन का इशू था, आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी, आपको फैट का इशू था, आपका फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, या फिर आपको स्टमक रिलेटेड कोई इशू थे, या फिर आपको बीपी की समस्या थी। जैसे ही बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे, केंद्र में, राशि के स्वामी केंद्र में आ जाएंगे, ये आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर बेटर है, क्योंकि ये एक महापरिवर्तन है, गुरु का महापरिवर्तन है 15 मई को। ठीक है, और फिर एक साल वो आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे, यानी कि काफी टाइम से आपके ट्रैवल ज्यादा हो रहे थे, परेशानियां ज्यादा हो रही थी, दिक्कतें ज्यादा हो रही थी आपको, तो निश्चित 15 मई के बाद अच्छा देखा जाएगा। बात करते हैं उसके बाद आपका स्वास्थ्य, लेकिन आप 15 मई से पहले थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, खाने पीने पे। बात करते हैं आपकी पढ़ाई, विद्यार्थी, शिक्षा कैसी होगी आपकी, चलिए जान लेते हैं। बुध आपके फर्स्ट में है, सेकंड हाउस में आएंगे 7 मई को, और आपके थर्ड हाउस में आएंगे 23 मई को। 23 मई से लेकर 10-15 जून तक थोड़ा पढ़ाई में कमजोरी हो सकती है, या थोड़ा मन डाइवर्ट हो सकता है, या पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन 23 मई से पहले अगर आपका कोई एग्जाम है, यानी कि अप्रैल में आपका एग्जाम है, मई में आपका एग्जाम है, 23 मई से पहले, या फिर 10-15 जून के बाद आपका एग्जाम, तो अच्छा रहेगा। खासकर अगर आपका एग्जाम है 14 अप्रैल से 14 मई, अगर आपका एग्जाम है 14 अप्रैल से 14 मई, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि उस टाइम में सूर्य आपके सेकंड हाउस में रहेंगे उच्च के, यहां रहेंगे सूर्य, आपके सेकंड हाउस में रहेंगे सूर्य, यहां से यहां जाएंगे 14 अप्रैल को, और 14 मई तक रहेंगे एक्सॉल्टेड। और वो टाइम गवर्नमेंट को लेकर, एग्जाम को लेकर, पढ़ाई को लेकर सर्वश्रेष्ठ होगा, सूर्य उच्च के रहेंगे। ठीक है ना, बाकी मुझे पढ़ाई ओवरऑल इन 3 महीने में सही दिख रही है, बस 23 मई से लेकर 10-15 मई तक, 10-15 जून तक ध्यान दीजिएगा। ओके, बात करते हैं यहाँ पे आपका लव रिलेशन, प्रेम प्यार, उसके बाद मैरिड लाइफ, फिर बात बताऊंगा आपको महापरिवर्तन जो होगा ग्रहों का, राहु केतु बृहस्पति का क्या होगा, और फिर भाग्य करियर के बारे में विचार करेंगे। ओके,
देखिए लव रिलेशन के बारे में अगर मैं बता दूं तो फर्स्ट हाउस में शनि राहु भी है, 18 मई तक शरापित दोष है। देखिए शनि और राहु, मैंने पहले भी कहा था आपको कि रिलेशन में आपको ध्यान रखना है। शनि और राहु फर्स्ट हाउस में है आपके 18 मई तक, राहु के साथ, शनि के साथ राहु है। ये ना आपके अंदर ना डाउट्स भी लेकर आएगा, ये आपके अंदर ना बड़ा ही आपके नेचर को बड़ा अजीब बना सकता है, डोमिनेटिंग टाइप बना सकता है आपके नेचर को, और इसका जो इफेक्ट है वो आपके लव रिलेशन पे पड़ सकता है। मैंने पहले भी कहा था, खासकर 18 मई तक जब तक शनि राहु एक साथ है। शनि राहु श्रापित दोस्त माना जाता है, ठीक है। तो ना केवल इसको आपके प्रेम प्यार पे, वैवाहिक जीवन की भी अगर मैं बात करूं तो आपको मैरिड लाइफ पर भी ध्यान रखना है 18 मई तक। ध्यान ये रखना है कि छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट ना हो, ध्यान ये रखना है कि वैचारिक मतभेद ज्यादा ना हो, ध्यान ये रखना है कि आपको स्टबर्न नहीं होना है, ठीक है। 18 मई के बाद मैं कहूंगा कि बेटर है, चाहे वो लव रिलेशन हो चाहे वो मैरिड लाइफ हो, बहुत ही सही मुझे दिखाई दे रही है। बात करते हैं जरा राहु केतु और बृहस्पति के महापरिवर्तन पे। दोस्तों बृहस्पति आपके यहां आ रहे हैं फोर्थ हाउस में पूरे 12 साल के बाद, क्योंकि एक साल तक रहते हैं एक राशि में। जब यहाँ पे आएंगे ना 15 मई को, फिर एक साल यही रहेंगे, 10th हाउस को देखेंगे और आपके 12वें घर को देखेंगे। आपके लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं काम को लेकर, फॉरेन ट्रैवल्स भी देखे जा सकते हैं काम को लेकर, आपका मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएगा। अगर आप किसी मैनेजमेंट सेक्टर में काम करते हैं, कम्युनिकेशन में काम करते हैं, काउंसलिंग में काम करते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, टीचिंग है, एडवाइजर है, काउंसलिंग से रिलेटेड वर्क है आपका, मैं कहूंगा गुरु के फोर्थ हाउस में आने से इन सभी क्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी आपको, और बेटरमेंट आएगा आपकी लाइफ में, निश्चित बहुत अच्छा बेटरमेंट आएगा। और गुरु आपके 10th हाउस को देख रहे हैं ना, आपके कार्य क्षेत्र में चेंज भी लेकर आएंगे। 15 मई के बाद अगर जिनके पास में नौकरी नहीं है तो नौकरी लगने की पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी है, जैसे ही गुरु आपके 10th हाउस को देखेंगे, बहुत अच्छा परिवर्तन होगा ये मीन राशि के लिए, ठीक है। बात करते हैं राहु केतु का परिवर्तन। राहु जो है आपके फर्स्ट हाउस से निकलकर आपके 12th हाउस में आएंगे, केतु आपके 6th में आएंगे। राहु आपके राशि से निकलेंगे, बहुत टाइम से आप ना भ्रमित थे, कंफ्यूज थे, डाउट्स में थे, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते थे, ठीक है। पिछले 1.5 साल से आपका जो मन है ना वो सही राइट्स पे नहीं जा रहा था, सही दिशा में नहीं जा रहा था। 18 मई को जैसे ही राहु निकलेंगे आपकी राशि से, बेटर होगा। 12वें घर में जाएंगे ना, तो जिन मीन राशि का प्रश्न है कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूं, फॉरेन विदेश से रिलेटेड, अच्छा है आपके लिए बहुत। राहु आपके 12th हाउस में प्रवेश करेंगे, आपको पीआर भी मिल सकती है, आपको फॉरेन से रिलेटेड को फायदा हो सकता है, फॉरेन भी जा सकते हैं, राइट। और केतु आपके 6th हाउस में आएंगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए लेकिन डिसैटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए आपको, राइट। लेकिन शनि आपके फर्स्ट हाउस में आ गए 2.5 साल के लिए मीन राशि में। ओवर थिंकिंग से बचो, किसी चीज को लेकर आपको एक्स्ट्रा पॉजिटिव नहीं होना। आप लव रिलेशन में हो, कहीं पर भी हो, ऐसा ना हो कि आप उसी को ही अपना भगवान मान लो, नहीं, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, शनि के फर्स्ट हाउस में आने से, राशि पे आने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, लेकिन ग्रोथ भी होगी आपको। आपकी कुंडली में शनि कैसे है ये भी निर्भर करता है आपकी पर्सनल जन्म कुंडली के अंदर। भाग्य और करियर की बात करूं 3 महीने, भाग्य के स्वामी मंगल, मंगल आपके यहाँ है, मंगल आपके 5th हाउस में आएंगे 5 अप्रैल को, फिर 5th हाउस में ही रहेंगे। भाग्य आपका अच्छा है लेकिन नीच के होंगे मंगल, थोड़ा समय लगेगा लेकिन भाग्य आपका अच्छा है। प्रॉपर्टी में, किसी टेक्निकल चीजों में आप कोई टेक्निकल चीज परचेस कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी में रेनोवेट करना, प्रॉपर्टी में डील करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बातचीत होना, ये दिखाई दे रहा है। और मंगल आपका 5th में आएंगे तो भाग्य आपका बढ़िया रहेगा। जल्दबाजी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, लेकिन भाग्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। खासकर मैं बात करूं अगर किसी टाइम पीरियड की, तो अप्रैल मई ज्यादा बेटर है, जून का महीना एवरेज है, अप्रैल मई बहुत अच्छा है। करियर के बारे में विचार करूं तो 10th लॉर्ड बनते हैं जुपिटर 3rd हाउस में, 4th हाउस में आने वाले हैं। करियर भी आपका सही है, लेकिन 15 मई से पहले थोड़ी भागदौड़ हो सकती है, टारगेट्स हो सकते हैं, कामकाज हो सकता है। लेकिन 15 मई के बाद जब जुपिटर आपके 4th हाउस में आएंगे, ये बहुत अच्छा होगा। 15 मई के बाद करियर में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है, धीरे धीरे चलकर। आप पहले थोड़े नेगेटिव थे, या कहीं ना कहीं कामकाज को लेकर आपका मन नहीं था, आपका मन भाग रहा था, आपका मन डाइवर्ट हो रहा था, या कहीं ना कुछ परेशानी, ऑब्स्टेकल्स आ रही थी आपको, या कुछ पॉलिटिक्स चल रही थी आपके करियर में, जैसे ही गुरु 4th हाउस में आएंगे ना, निश्चित बहुत ही शुभ संकेत दिख रहे हैं। 15 मई के बाद आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 15 मई से पहले थोड़े टारगेट हो सकते हैं, थोड़े आर्गुमेंट पे ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, बिजनेस को लेकर बस सिर्फ 23 मई के बाद थोड़ा सा अप डाउन होगा, लेकिन 23 मई से पहले अच्छा है।
और 10 जून के बाद अच्छा है। 23 मई से 10-15 जून थोड़ी सी स्ट्रेस टेंशन हो सकती है बिजनेस में, लेकिन 23 मई से पहले तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, ग्रोथ भी होगी फाइनेंशियल। आपको क्या उपाय करने चाहिए मीन राशि वाले व्यक्तियों को? सबसे पहले आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए डेली, बहुत अच्छा होगा। इसके साथ में गुरु का बीज मंत्र करो डेली, ओम ग्राम गिरिम ग्रोम सा गुरुवे नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करो, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।